हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी मैथ्स। आज हम चैप्टर 13 ग्राफ्स के सारे एक्सरसाइजेस करेंगे और ये हमारे क्लास 8 का आखिरी वीडियो होगा। एक्सरसाइज 13.1 में पहले क्वेश्चन में हमको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि समय के साथ 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे ऐसे करके 3 बजे तक कोई टेम्परेचर किसी पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो 34 से 39 के बीच में हमने मार्क कर रखा है कि भाई कितने बजे कितना रहता है। तो वाई एक्सिस पे हमने टेम्परेचर मार्क कर रखा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर है, इट इज़, हमने 2 को 1 लिया है तो 36 और 37 के बीच में 36.5, तो ये आंसर आ गया पहला, इट इज़ 36.5। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5, तो 38 और 39 के बीच में 38.5 है। अब हम इसको स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 है जो कि है 12 बजे, तो हमने 12 नून सेकेंड का आंसर लिख लिया। थर्ड पार्ट है The patient temperature was same 2 times during the period given. What were these 2 times? ठीक है, तो पेशेंट का जो टेम्परेचर था वो कहाँ पे कांस्टेंट रहा। अब देखिए यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, यानी 1 बजे जो टेम्परेचर रहा उसका, ठीक है, 36.5, वही उसका 2 बजे भी 36.5 रहा। इसलिए जो है ये हम इस आंसर को मार्क कर सकते हैं कि 1 से 2 बजे तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। व्हाट वाज द टेम्परेचर एज एट 1:30 PM। तो 1 और 2 के बीच में 1:30 बजे वो पूछ रहा है कि कितने बजे कितना उसका टेम्परेचर रहा। हम जब स्ट्रेट जाएंगे और लेफ़्ट जाएंगे तो वो आएगा आंसर 36.5, ठीक है। लास्ट पार्ट है इसका, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोज अपवर्ड ट्रेंड। तो कहाँ पे उसका कितने बजे उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहा, बढ़ता रहा। देखिए यहाँ से यहाँ जहाँ भी स्लाइड अप हो रहा है, मतलब कि ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है, यहाँ से यहाँ हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ ऊपर जा रहे हैं, यहाँ नीचे आ रहा है ये नहीं, यहाँ नीचे आ रहा है ये नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट रहा ये नहीं, यहाँ से यहाँ भी ऊपर जा रहे हैं। तो ये 3 ऐसे टेम्परेचर ड्यूरेशन रहे इसमें टेम्परेचर ऊपर बढ़ता रहा, जो कि है 9 से 10 बजे, 10 से 11 बजे और फिर 2 से 3 बजे। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ग्राफ दिया हुआ है। क्या बोल रहा है ये ग्राफ कि ईयर वाइज सेल जो है वो करोड़ में दी हुई है। 2 करोड़, 4 करोड़, 6 हमने मार्क कर लिया। 2002 में 4 करोड़ रही, 2003 में उसकी 7 करोड़ रही, 2004 में उसकी 6 करोड़ रही, 2005 में उसकी 10 करोड़ रही और 2006 में फिर वापस उसकी 8 करोड़ रही, ठीक है। ये हो गया। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2002 में कितनी रही, 6 में कितनी रही, 3 में कितनी रही, 5 में कितनी रही। वो हमने यहाँ लिख लिया है कि कितनी रही, ठीक है। अभी वो पूछ रहा है कि सी पार्ट में कि कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन सेल्स इन 2002 एंड 2006। तो 2002 में इसकी रही भैया 4 और 6 में रही 8, तो 8 - 4 is 4 करोड़ रुपये आ गए। डी में पूछ रहा है इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन सेल्स एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल से इस साल ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे हुआ। देखिए या अगर लाइन देखें तो ये यहाँ से यहाँ 3 बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जो बढ़ रहा है वो 1 2 3 4 बढ़ रहा है। तो ग्राफ को देख के हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये जो है सबसे ज़्यादा ऊपर बढ़ा। तो ड्यूरेशन ऑफ 2004-5 was, we can say that it is heavily increased। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी 2 डिफरेंट प्लांट्स A and B वर ग्रोन। ठीक है, तो ये जो ग्राफ दिया हुआ है वो प्लांट ए और प्लांट बी का दिया हुआ है
कि भैया पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते में उसकी हाइट में कितना बदलाव आया, कौन किस तरह से प्रोग्रेस किया, वो हमें देखने को मिल रहा है। बी का वीक 2 का और वीक 3 का हाइट कितना रहा, फिर प्लांट ए का वीक 2 और वीक 3 का हाइट कितना रहा। फिर वो सी पार्ट में पूछ रहा है, सी पार्ट का इसका क्वेश्चन है कि हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग 3rd वीक। तो 3rd वीक में प्लांट ए ये है, ये वाला। तो 3rd वीक में इसका टेम्परेचर यहाँ पे था 9, तो 9 माइनस पीछे वाला 9 माइनस 7, तो 9 माइनस 7 आ गया 2। फिर 4th में पूछ रहा है सेम क्वेश्चन दूसरे वाले के लिए, तो 10 माइनस 7 इज 3। अभी ई पार्ट पूछ रहा है सबसे ज़्यादा प्लांट ए की ग्रोथ कौन से हफ्ते में हुई है, ठीक है। तो ये भी हम ऐसे ही देख सकते हैं कि यहाँ पे 2, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे है 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे कितनी है, सिर्फ 2। तो ये जो वीक है, इन वीक 2 इट विल ग्रो फ्रॉम वीक 1 टू वीक 2 इट ग्रोज मैक्सिमम। अभी यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है अगले के लिए कि भाई इन विच वीक प्लांट बी ग्रोज द मोस्ट, तो इसके लिए भी जो है ये वीक बी ही आएगा, ठीक है। ड्यूरिंग विच वीक डिड, अभी जी पार्ट पूछ रहा है वेयर द 2 प्लांट वर हैविंग सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हियर स्पेसिफाई। तो कौन से वीक में दोनों की हाइट बराबर है, वीक नंबर 2, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में जो वेदर फोरकास्ट आता है उसका ग्राफ दिया हुआ है ब्लैक कलर से, और जो एक्चुअल आया है वो पर्पल कलर से, कि भाई हमने बोला इतना था लेकिन ये आ इतना रहा है। अब इसको हमें, अब इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है ऑन विच डे वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर सेम एज एक्चुअल टेम्परेचर। तो देखिए एक तो ये दिन हो गया, ये वाला और ये वाला, जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं वो उस पर फोरकास्ट और एक्चुअल की वैल्यू सेम हुई, तो ट्यूसडे फ्राइडे और सैटरडे इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस वीक। तो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर था वो था 35, तो ये हो गया आंसर 35 सेकेंड पार्ट का। थर्ड पार्ट पूछ रहा है व्हाट वाज द मैक्सिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस वीक। एक्चुअल भी 35 था, ठीक है। फोर्थ पार्ट है ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे, यहाँ पे देखिए 1 सेल का है, यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पे 2 सेल का है, यहाँ पे 3 सेल का है, और यहाँ पे 2 सेल का है, तो 3 सेल वाला, यानी कि थर्सडे को जो डिफरेंस था फोरकास्ट और एक्चुअल में वो सबसे ज़्यादा था। थर्सडे को फोरकास्ट बोल रहा था कि टेम्परेचर होगा 22.5, लेकिन एक्चुअली वो था 15, ये हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको ग्राफ बनाना है। डाटा क्या दिया हुआ है कि ईयर और नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं, ठीक है, कि किस साल में कितने दिन जो हैं वो बर्फ़बारी होगी पहाड़ी पे, वो दिया हुआ है। तो 2003 में 8 दिन ही बर्फ़बारी हुई थी, 2004 में 10 दिन, 2005 में 5 दिन, 2006 में 12 दिन। तो हमने डेज इधर ले लिए, ईयर इधर ले लिया और इसको हमने मार्क कर लिया, ठीक है। बी पार्ट है कि
दो डाटा दिया हुआ है मैन और वुमेन का 2003 और 3 अलग अलग ईयर में, कि भाई किसी गांव में इस सीरीज़ में हर साल 3, 4, 5, 6 में कितनी पॉपुलेशन रही, और ये पॉपुलेशन इन 1000 है। तो वो हमने इसको बना लिया है, मार्क कर लिया है। इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि एक कुरियर वाला है जो इस तरह से इस रास्ते पे जाता है, यहाँ पे उसको जहाँ पहुँचना होता है वो यहाँ पहुँचता है 11:30 पे, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द स्केल टेकन फॉर टाइम एक्सिस, ठीक है। टाइम एक्सिस पे जो स्केल लिया है वो क्या है, कितने का स्केल लिया है, ठीक है। तो हमने क्या लिया है 15 मिनट का, ओके। हाउ मच डिड द पर्सन टेक फॉर ट्रेवल, तो उसको 11:30, 3.5 घंटा लगता है। हाउ फार इज़ द प्लेस फ्रॉम मर्चेंट, डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस टोटल जो आ रही है वो आ रही है 22, ठीक है, ओके। और डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, हाँ यहाँ पे रुका है, यहाँ पे लाइन रुकी हुई है। मतलब 10 बजे भी वो जो है वो 16 किलोमीटर पे था, और 11 बजे भी वो 16 किलोमीटर पे था। अब विच पीरियड ही डिड राइड फास्टेस्ट, ठीक है। यहाँ 1 घंटे में इसने 10 किलोमीटर किया, ठीक है। और यहाँ पे 1 घंटे में इसने 6 किलोमीटर किया। यहाँ पे रुका रहा, और यहाँ पे इसने कितना किया, आधे घंटे में 30 मिनट्स में इसने 16 से 22 6 किलोमीटर किया आधे घंटे में, तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर किया। तो दिस फ्रॉम 11 to 11:30 द लास्ट वन was having the maximum duration of time, okay। ये हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 7 में वो बोल रहा है कि टाइम और टेम्परेचर का हमने आपको ग्राफ दिया है, आप बताइए कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो इस ग्राफ में हमें ये देखने को मिल रहा है कि समय के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है। दूसरा है कि समय के साथ टेम्परेचर कम हो रहा है, इधर टाइम बढ़ रहा है और टेम्परेचर कम हो रहा है, बिल्कुल बर्फ़ ऐसे ही जमती है। और थर्ड है कि टाइम नहीं बदल रहा लेकिन टेम्परेचर रेज हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। फोर्थ है कि टाइम भी चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर हम उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, मतलब उसके रूम टेम्परेचर को बनाए रहें इतना कि उसका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो चेंज ना हो, वो पॉसिबल है। मतलब वहाँ टाइम बढ़ता रहेगा लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, कि ये भी पॉसिबल है। अगले एग्जांपल पे चलते हैं, एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 13.2 और ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें हमें ये वैल्यू दी हुई है कि नंबर ऑफ़ एप्पल और कॉस्ट, तो वो हम देख लेंगे कि हाँ इतना एप्पल है इतना कॉस्ट। तो इसको हम नंबर ऑफ़ एप्पल को एक्स एक्सिस पे बना लेंगे, कॉस्ट को वाई एक्सिस पे, फिर रेगुलर इंटरवल ले लेंगे 5, 10, 15, 20, 25 यही बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 डाल के इसको मार्क कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार की डिस्टेंस टाइम टेकन, तो 6 बजे 7 बजे 8 बजे वो कहाँ डिस्टेंस 40, 80, 120, 160, ठीक है। तो ये कांस्टेंट समय पे कांस्टेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए इसका लाइन भी जो है ग्राफ भी वो कांस्टेंट आया। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार ट्रेवल पेयरिंग, अभी ये 7:30 से 8 बजे तक कितना डिस्टेंस कवर किया। तो 8 बजे तो हमें मालूम है 120 किया, 7:30 बजे 7 और 8 के बीच में ये किया एक ब्लॉक हमने 20 लिया है, ये 20 आ जाएगा, तो ये आ गया 120
और ये हो गया 100, तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर आंसर। ठीक है। सेकंड पार्ट है, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैज़ कवर 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्ट। 100 किलोमीटर करने में कितना हुआ उसको समय, सेम ही है, 100 किलोमीटर ही आया था 7:30 बजे, तो ये हो गया आंसर। ठीक है। सी पार्ट पूछ रहा है, सी पार्ट में अभी हमें सिंपल इंटरेस्ट, ये टेबल दिया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट डिपॉजिट इतना अमाउंट करेंगे 1000, तो इस इंटरेस्ट आएगा 80। इस तरह से हमें ग्राफ बनाना है, ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा कि जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डज द ग्राफ पास थ्रू ओरिजिन। हमने इसको एक्सटेंड किया तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये हो गया यस। सेकेंड पार्ट है, यूज़ द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर अ ईयर। तो 2000 के बीच में 2500 आया और इसका आंसर आएगा, एक को हमने लिया हुआ है 40, तो ये आएगा 160 और 40 200, ये हो गया आंसर 200। थर्ड पार्ट है कि 280 रुपये पाने के लिए 240, एक को हमने 40 लिया है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 240 यहाँ पे आ रहा है, ये आ गया 280, और इसको हम सीधा ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा 3000 और 4000 के बीच में 3500 आएगा, ये हो गया आंसर 3500। ठीक है, ये हो गया आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ग्राफ बनाना है, ये साइड दी हुई है और उसका पैरामीटर दिया हुआ है। किसका है ये? एक स्क्वायर का। ठीक है, 4 इंटू साइड होता है, तो ये कांस्टेंट बनेगा, एक ही वेरिएबल है। लेकिन अभी साइड और एरिया का जब निकालेंगे हम अगले पार्ट में, तो ये हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ब्रेक हो रहा है। और उसने पूछा कि क्या ये एक लीनियर ग्राफ है, तो ये आंसर नहीं होगा, नो दिस इज़ नॉट लीनियर ग्राफ। तो इस तरह से पूरा हमारा सिलेबस ख़त्म होता है NCERT मैथ्स क्लास 8 का। इसी तरह क्लास 9 का भी सिलेबस हम शुरू करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ अभी मैथ्स पे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।